बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो आज मैं आप दोस्तों को ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिटेल से बताऊंगा कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से फाइंड आउट करना है। चार्ट के ऊपर आपने ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से कंसीडर करना है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए एक वैलिड है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए वैलिड नहीं है। आपने इस चीज़ को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को सारी चीज़ें डिटेल से सिखाऊंगा, आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड नेगेटिव क्यों जाती है, इसकी वजह क्या होती है। जब आप ऑर्डर ब्लॉक को सीख जाएंगे तो ये सारी चीज़ आप दोस्तों को पता चल जाएगी कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। दरअसल ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि जब स्मार्ट मनी बड़ी बड़ी बैंक्स इंस्टीट्यूशन जब लिक्विडिटी वो अपनी फेंकते हैं, वो बड़ी बड़ी बैंक्स जब आते हैं, स्मार्ट मनी जब इन्वॉल्व होते हैं, वो जब अपना पैसा फेंकते हैं तो मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं जहाँ पे मार्केट को लेके जाना होता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी मार्केट के अंदर आपको कोई मोमेंटम दिखती है कि वहाँ पे क्या होता है कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ही आपके क्या होते हैं कि एसिल हिट होते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो इसकी वजह यह होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं किया था, आपने यहाँ पे स्मार्ट मनी को यहाँ पे नहीं समझा था कि आपको क्या पता कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होने वाले हैं। उसी चीज़ को हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक जब आप कंसीडर कर जाएंगे तो ये सारी चीज़ आप दोस्तों को समझ आ जाएंगी, आप एक अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए मेहनत से अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। और अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूँ, एक्सनेक्स ब्रोकर के साथ एक बेस्ट ब्रोकर है। इंस्टेंट विड्रॉवल एंड इंस्टेंट डिपॉजिट आपको दिया जाता है। आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, आपका कोई भी चार्ज नहीं होता, आपकी ट्रेड के ऊपर कोई भी स्प्रेड आपकी चार्ज नहीं करता है। तो ये एक बेस्ट ब्रोकर है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक ड्रा करके दिखाता हूँ कि आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से एक काम करता है और आप कितनी एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक वाज़े एक सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो ऑर्डर ब्लॉक है मैंने उनके ऊपर बॉक्स लगा दिया है। यहाँ पे आप दोस्तों को शो हो रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसी एरिया को देखें तो यहाँ पे आप दोस्तों को एक वाज़े नज़र आ जाएगी। यहाँ पे जब मार्केट ने एक हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक इसी एरिया को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आया और यहाँ तक मार्केट ने एक हाई लगाया। उसके बाद मार्केट इसी एरिया के ऊपर आके यहाँ पे रुक गई। जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक किसी ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करते हैं तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे आप देखें, इसके साथ एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए और उसके साथ एक बेरिश मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। उसी हम कैंडल को क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो इसके साथ एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद जिस कैंडल ने इस कैंडल ने उसके ऊपर हाई तो लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक बेरिश मोमेंटम कैंडल देखी। और अगर हम इस कैंडल को छोड़ के ये वाली कैंडल देखें तो जिसने यहाँ पे लो लगाया था, इस कैंडल को देखें, यहाँ पे ये आपको एक वाज़े यहाँ पे बता रही है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक बेरिश की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है इसी एरिया से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है इसी एरिया से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इसी एरिया से। ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मार्केट की मोमेंटम, मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा लो लगाया है और यहाँ तक मार्केट ने आके मूव किया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें जिस तरह से, तो ये वाला एरिया देखें, तो यहाँ पे देखें ये वाला एरिया मैंने मार्क किया है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। क्यों यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किस लिए है, अगरचे आप इसको देखें, इसने एक बेरिश मोमेंटम यहाँ तक मार्केट ने एक कैंडल बनाई, यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम कैंडल दिखी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखती है। बुलिश कैंडल देखने के बाद क्या होता है कि मार्केट इस एरिया के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे इसने एक हाई तो लगाया मार्केट ने और यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे इसने किसी कैंडल ने, यहाँ पे इस कैंडल ने, ना ही इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखें जब ये वाली कैंडल ब्रेकआउट करती है, ये एक बुलिश कैंडल दिखती है यहाँ पे, ये वाली एक कैंडल, तो इसने इसको इसी एरिया को ब्रेकआउट किया। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमने मार्केट को किस तरह से, यहाँ पे हमने मार्केट को कंसीडर करना है कि यहाँ पे ये हमारे लिए एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। देखें इस एरिया ने मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल को, उसके बाद ये वाली एक बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्ट करने आई, यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल दिखती है। बेरिश कैंडल देखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जिन्होंने देखा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट बाइंग में जा रही है। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनको क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे फंसाया। मैंने आपको कहा था कि स्मार्ट मनी जहाँ पे मार्केट को लेना चाहते हैं वो उसी तरफ मार्केट को लेके जाते हैं। यहाँ पे देखें जिन्होंने देखा तो मार्केट ने इस एरिया को, इस कैंडल को ब्रेकआउट किया इस एरिया को, तो यहाँ पे अभी मार्केट एक बुलिश होने वाली है। तो क्या होगा कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा तो मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आई, इस एरिया को रीटेस्ट करने आई, एक बेरिश कैंडल बनी। उसके बाद दूसरी ये वाली कैंडल देखें, इस कैंडल ने यहाँ पे आके एक लो लगाया, उसके बाद ही मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव हुई और यहाँ तक उसने एक हाई लगाया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक जो चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप मार्केट में इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट आपको एक फंसा रही है, यहाँ पे आप जैसे ही मार्केट की जाल में फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे आपके अगेन क्या हुआ कि आप कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश होने वाले, जैसे ही आपने यहाँ पे बाय किया होगा इसी एरिया से, तो उसके बाद क्या होता है मार्केट अगेन इसी एरिया के ऊपर आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एसिल दिया होगा, तो यहाँ पे आप अपनी एसिल क्या करेंगे, यहाँ तो आपके ट्रेड जो लॉस में चल रहे हैं उनको कट करेंगे, यहाँ तो आपकी एसिल होगी, तो यहाँ पे आपकी एसिल हिट होगी। तो उसके बाद ही आप देखें मार्केट को कैसे ले गए अपना उसी अप डायरेक्शन में जिससे मार्केट को लेके जाना होता है। तो यहाँ पे ये वाला एक और एरिया आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है। आपने यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट तो किया, इस कैंडल के बाद एक बुलिश मोमेंटम कैंडल नहीं बनी है, एक बेरिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट अगेन इसी एरिया के ऊपर आए तो यहाँ पे फिर से आपने क्या करना है, यहाँ से इसी एरिया से आपने बाय करना है। यहाँ से आपने बाय नहीं करना होता था, आपने यहाँ से बाय करना है। क्यों, जो मैंने आप दोस्तों को जो चीज़ बताई कि ये वाला एरिया था जिससे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जो बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स आने के बाद छोटे रिटेल ट्रेडर्स आए, उन्होंने यहाँ पे बाय किया, उनको मार्केट ने क्या किया अगेन ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद यहाँ पे उनके एसिलेट किए, उसके बाद ही मार्केट को एक अप डायरेक्शन में लेके गए। तो ये वाला एरिया अब हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरह से जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपने ये चीज़ देखनी होती है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है और यहाँ पे मार्केट की क्या बिहेवियर है। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो क्या, हमारे लिए ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम दूसरी बात करें तो अगेन यहाँ पे ये वाला एरिया हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जिसको मैंने मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इस एरिया को देखें तो ये वाला पूरा एरिया, अगर हम कहें तो ये वाला पूरा एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने आप दोस्तों को चीज़ बताई, मार्केट ने क्या किया, ये वाला एरिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने क्या किया जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया यहाँ तक। जिन्होंने यहाँ तक देखा कि मार्केट इसी एरिया से मूव कर रही थी, जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया है तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मूव किया है। तो जिन्होंने यहाँ पे इसके ब्रेकआउट होने के बाद जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, तो अगली कैंडल जो बनी है ये वाली कैंडल देखें, अगली कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी, एक अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल बनी। उसके बाद ये कैंडल देखें, इस कैंडल ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया, यहाँ तक मार्केट को लेके आए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे जिन्होंने बाय किया रिटेल ट्रेडर्स, यहाँ पे छोटे ट्रेडर्स ने जिन्होंने बाय किया, इसके ब्रेकआउट होने के बाद क्या क्या मार्केट ने आगे उसको ट्रैप किया, उनके क्या किया एसिलेट किए। यहाँ पे ये होता है स्मार्ट मनी का काम, क्या होता है कि आपको क्या करते हैं कि फंसाती है एक जाल में, उसके बाद ही मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं जहाँ पे उनको लेके जाना है। थोड़ा सा इन्होंने मार्केट को अप डायरेक्शन में लेके गए, यहाँ पे आपको ट्रैप किया, उसके बाद यहाँ तक लेने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके गए जहाँ पे उन्होंने लेके जाना होता है। तो यहाँ पे आपने इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से कंसीडर करना है, यहाँ पे हमने इसको इसके लिए मार्क किया। जैसे ही देखें इस कैंडल ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हुआ कि एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर होगा, क्योंकि इसके साथ एक बुलिश मोमेंटम कैंडल थी और यहाँ पे हमें ये वाली एक बेरिश मोमेंटम कैंडल दिख रही है। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो एक सेल की हमारे लिए एक अच्छी एंट्री होती है और उसके बाद यहाँ पे आप देखें मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा लो लगाया। तो मैंने आप दोस्तों को ये बात बताई है कि जिस कैंडल के साथ एक बुलिश मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए
उसके बाद एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, तभी आप एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। सेल के अंदर अगर यहाँ पे अगर आप दोस्तों को एक बेरिश मोमेंटम कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल दिख रही है, तभी यहाँ पे आप एक बाय की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग की ट्रेड बन सकती है, और इसके साथ एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए और उसके बाद एक बेरिश मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे भी आप दोस्तों को एक वाजिब सारी चीज़ें समझ आ गई। तो सॉरी, मैंने सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने यहाँ पे वो सारे दूसरे बॉक्स ख़त्म कर दिए। तो यहाँ पे देखें, इसी एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, तो ये वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद देखें, मार्केट ने एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम दिखाया और यहाँ तक मार्केट को लेके आए। उसके बाद देखें, यहाँ पे मार्केट ने इस तरह से मूव किया और यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया था। देखिए यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम कैंडल थी, उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी है। जैसे इसने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मार्केट आपको एक अप डायरेक्शन बता रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिमॉट मनी इन्वॉल्व होने वाले हैं। क्योंकि देखिए जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने ये देखा होगा कि ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया। यहाँ पे ये वाली कैंडल एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप सेल करते हैं तो क्या होता है, अगेन वही कैंडल एक रिजेक्शन दे के मार्केट के एक अप डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पे अगेन आपको एक ट्रैप किया जाता है, तभी आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना होता है, ताकि आप दोस्तों को एक वाज़ेह सारी चीज़ें समझ आ जाए। देखें इस कैंडल ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी इस एरिया से, ठीक है। अगेन बेरिश कैंडल बनी, उस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे लो तो लगाया इसके नीचे। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करने वाली है, लेकिन क्या होता है कि अगेन वही कैंडल एक अच्छी खासी आके बुलिश कैंडल आके एक मोमेंटम होके आके यहाँ पे क्लोजिंग देती है। तो उसके बाद देखें, जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोजिंग देते हो, आपने इस कैंडल को देख के आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ट्रेड लेना है और यहाँ पे आपने बाय की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा खासा बाइंग की ट्रेड होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम कैंडल है और एक इसके साथ बेरिश मोमेंटम कैंडल थी। बुलिश मोमेंटम कैंडल को आपने देख के यहाँ पे ट्रेड लेनी है, आपने इसके नीचे एसएल देना है और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बाइंग की ट्रेड मिलती है। तो ये वाला हमारी एरिया है। यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट पहले इस एरिया के ऊपर आई थी, तो यहाँ पे अगेन आप ये कंसीडर कर सकते हैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी मार्केट यहाँ से इस एरिया से गिरी थी। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करना है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जैसे इसके साथ ये एक बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी है और यहाँ पे देखिए जैसे इस कैंडल ने बेरिश मोमेंटम दिखाई है इस एरिया के ऊपर, जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिलती है इस एरिया से। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखें, जैसे इस कैंडल ने इसको यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप जैसे ही सेल की ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को एक वाज़ेह सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ऑर्डर ब्लॉक को आपने किस तरह से कंसीडर करना है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए वैलिड नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।